एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांगडिंग माउंटेन के ब्लड स्वॉर्ड पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर से दो डिसाइपल्स बातें करते हुए जा रहे होते हैं। उनमें से एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पैलेस मास्टर जब उस नालन फैमिली की लेडी को वापस लेकर आएंगे तो उसके साथ क्या करेंगे। ये सुनने के बाद वो दूसरा डिसाइपल उससे कहता है कि ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के कल्चर के हिसाब से वो एक लड़की है, सबसे पहले उसके साथ वो सब करेंगे और फिर उसे मार डालेंगे। फिर वो पहले वाला डिसाइपल कहता है कि जो भी लड़की हमारे पैलेस मास्टर के साथ शादी करेगी और डेफिनेटली टॉप क्वालिटी की होगी, वो ये सब के हीरा होता है। तभी वो दूसरे डिसाइपल के ऊपर कोई हमला करके उसे वहीं पर जान से मार देता है। इसके आगे वो कुछ कह ही पाता, तभी उसके ऊपर कोई हमला करके उसे भी जान से मार देता है। फिर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि ये 2 स्टार हिडन स्पिरिट टालिस्मन कितना यूजफुल है, इसकी वजह से हमें कोई भी देख नहीं पा रहा। ये सुनने के बाद दूसरी लड़की उससे कहती है लेकिन ये काफी खराब बात है कि हमारे पास सिर्फ इसका आधा ही बचा है, इसके मदद से हम सिर्फ 1 घंटे तक ही छुपे रह सकते हैं और जो शूटिंग है वो मेन हॉल में होना चाहिए। हमें जल्दी से वहां पर जाकर उसके सर को धड़ से अलग करके उसे वहीं पर जान से मार देना चाहिए। ये सुनने के बाद वो पहले वाले लड़के उससे कहते हैं कि सिस्टर, क्या हम सच में उस पुअर स्कॉलर के लिए हम अपनी जिंदगी को खतरे में डाले। फिर हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो मो फैमिली की मोजी होती है और वो गोल्डन कोर के पिक पोर होती है। ये सुनने के बाद वो दूसरी लड़की उससे कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ये सब उस लड़के के लिए कर रही हूँ। फिर हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो भी मो फैमिली की होती है, उसका नाम मोरैन होता है और वो भी गोल्डन कोर के पिक पोर होती है। फिर वो आगे उससे कहते हैं कि मुझे एक इम्प्रिंट चाहिए जो कि मुझे एबोर्ड तक जाने का एक्सेस देगी। ये सुनने के बाद मोजी उससे कहते हैं कि हम दोनों सिर्फ नॉनसेंस सोल के आदमी के साथ ही लड़ सकते हैं, उससे ज्यादा के नहीं। ये सुनने के बाद मोरन उससे कहते हैं कि इसीलिए हमने तालिस्मान को चुराया है, क्या तुम ये सब नहीं समझती। ये सुनने के बाद मोजी काफी खुश हो जाती है और कहते हैं कि हाँ हाँ, मेरी जो सिस्टर है वो सबसे ज्यादा होशियार है। ये सुनने के बाद मोरन उससे कहते हैं कि हाँ ये सही है, चलो चलते हैं। ऐसा कहने के बाद वो आगे चलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। ये देखने के बाद मोरन कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और मोजी कहती है कि जो प्रोटेक्टिव स्वॉर्ड फॉर्मेशन था वो एक्टिवेट हो गया है। फिर हमें आसमान में किसी तरह के गोल्डन कलर के पोर्टल को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद मोरियन कहती है कि आखिर वहाँ पर क्या है, कोई अंदर घुस रहा है। तभी उस गोल्डन कलर के अंदर से हमारे बाइक की फ्लाइंग कार बाहर निकलती है और उसके अंदर लियो, नालन और मेंग होते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी भाई उससे कहता है कि तुम सब लोग प्रिपेयर हो जाओ, हम नीचे जाने वाले हैं। और नालन, मैंने दिया हुआ तालिस्मान तुम अपने साथ लेकर आना मत भूलना। इतना कहने के बाद भाई उस फ्लाइंग बोट से नीचे छलांग लगा देता है और कहता है कि वो आदमी नॉनसेंस सोल पर है ना, तो फिर मैं जो कोई भी नॉनसेंस सोल पर नहीं है उन सब लोगों को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। फिर हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शूपिंग और ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के कुछ एल्डर्स बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक एल्डर खड़े होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या किसी ने इसके बारे में कोई भी मैसेज नहीं दिया। तभी दूसरा एल्डर खड़े होते हुए कहता है कि जो हमारे इनवाइस थे उनके साथ हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो टूट गया है। लगता है कि जो सिल्वर स्वॉर्ड पैलेस है वो हमारे साथ लड़ाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन हमारा जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन है उन्हें तोड़ने के लिए वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और हमें शूपिंग को दिखाया जाता है जो कि उन सब की बातें चुपचाप बैठकर सुन रहा होता है। तभी उसके रिंग में से उसे कोई कहता है कि जल्दी से अपने ब्लड पपेट को समन करो, नहीं तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। वो जो शूपिंग ने रिंग पहनी होती है उसके अंदर स्वॉर्ड पैलेस का एंसेस्टर होता है। शूपिंग उससे कहता है कि ग्रेट एंसेस्टर, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आखिर ये पर्सन कौन है जिससे आप इतना ज्यादा डर रहे हो। और साथ ही में शूपिंग अपने शैडो ब्लड पपेट को भी एक्टिवेट कर लेता है। ये सुनने के बाद एंसेस्टर शूपिंग से कहते हैं कि मैं इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो कोई भी अंदर घुस रहा है वो सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर है। ये सुनने के बाद शूपिंग कहता है कि क्या सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पर, क्या आप मजाक कर रहे हैं। तभी हमें बाइक को दिखाया जाता है जो कि सीधा आकर उस पैलेस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जो पैलेस होता है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। ये देखने के बाद बाइक कहता है कि लगता है कि मैंने कुछ अपनी ज्यादा ही स्ट्रेंथ को यूज कर लिया, लेकिन कोई नॉनसेंस सोल रियलम वाला आदमी इतने से अटैक से नहीं मरेगा। तभी वहां पर का धुआं हटने लगता है और उसके अंदर से शूपिंग बाहर निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद बाइक कहता है कि जैसे सोचा था वो अभी तक जिंदा है। फिर हमें मूजी और मुरियन को दिखाया जाता है। मुरियन मूजी से कहती है कि जो शूपिंग है वो अभी तक जिंदा है, लगता है कि वो दोनों फाइट करने वाले हैं, चलो चलकर देखते हैं। ये सुनने के बाद मूजी उसे कहती है कि सिस्टर, अगर हमने हमारे फादर के पास से हमने 2 स्टार रिप्लेसिंग तालिस्मान नहीं चुराया होता तो अब तक हम मारे जाते, हम उनके बीच में इन्वॉल्व नहीं होते, उन दोनों को लड़ने दीजिए। ये सुनने के बाद मुरियन उसे कहती है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास अभी तक 3 स्टार डिवाइन वे तालिस्मान है जो कि मैंने ग्रैंडपा से चुराए थे, इसके वजह से हम यहाँ से आसानी से भाग सकते हैं। और कौन जानता है कि हमें शूपिंग को मरता हुआ देख पाए और जल्दी से हमारी क्यूआई को छुपाओ। ऐसा हर रोज नहीं होता कि हम किसी ऐसे पर्सन को देख सके जो कि एक ही मुक्के के साथ जो पूरा का पूरा माउंटेन है उसे पूरी तरह से प्लेन कर सके। ये सुनने के बाद मोजी उससे कहते हैं कि सिस्टर मोरियन, तुम इसमें काफी अच्छी हो, मैं अगली बार से तुम्हारे साथ कभी भी बाहर नहीं आऊंगी। तभी भाई उन दोनों को नोटिस कर लेता है और अपने मन में कहता है कि अच्छा, तो ये मो फैमिली के वो 2 जंगली
जंगली लड़के आए हैं, इसे जाने दो। जब तक वो इस फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक मैं उनसे परेशान नहीं होऊंगा। और सबसे पहले प्रायोरिटी है जो शूपिंग है वो यहाँ से ना भाग पाए। फिर हमें शूपिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लड पपेट के अंदर होता है और वो अपने एंसेस्टर से कहता है कि ग्रेट एंसेस्टर, क्या हम यहाँ से नहीं जाने वाले? ये सुनने के बाद एंसेस्टर उसे कहता है कि हमारे जो क्यूआ है उसे ढूंढ लिया है, चलो हम देखते हैं कि उसके साथ हम बार्गेन कर सकते हैं या नहीं। और अब यहाँ से बचकर भाग जाना इम्पॉसिबल है। फिर हमें शूमिंग को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लड पपेट के अंदर से बाहर आ रहा होता है और बाई से कहता है कि मैं पूछ सकता हूँ क्या आखिर तुम कौन हो? ये सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि मेरा नाम बाई लुओ चेन है और मैं क्यूंगहॉन एकेडमी का इंस्ट्रक्टर हूँ। ये सुनने के बाद मोरियन काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या इंस्ट्रक्टर बाई ओबी क्यूंगहॉन एकेडमी का? क्या वो 10 सालों पहले क्रिपल नहीं हुआ था? ये सुनने के बाद मोजी उससे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता क्या आखिर सीक्रेट बात क्या होती है? ये सुनने के बाद मोरियन अपने मन में कहती है कि 10 सालों पहले उसने अपने खुद के पावर पर डीमन वर्ल्ड के पोर्टल को सील कर दिया और काउंटलेस डीमंस को मार दिया। वो था जीनियस तालिस्मान मास्टर इंस्ट्रक्टर बाई लुओ चेन। और उन्होंने क्या कहा, उसने अपने रिलम को रिवॉल्विंग लाइट स्टेज तक जला दिया है जिसकी वजह से वो क्रिपल हो गया है। ये सारी फेक न्यूज थी। और मोजी उसे कहती है कि सिस्टर, क्या तुम इंस्ट्रक्टर बाई को एडमायर कर रही हो? फिर शूपिंग कहता है कि ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के एकेडमी के साथ कोई भी दुश्मन नहीं है, तो फिर आप हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि एकेडमी ने तो हमसे कहा था कि जो जीनियस था वो क्रिपल हो गया है, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। ये सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि एकेडमी का तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है और तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर तुमने क्या किया है जिसके वजह से तुम्हारे सेक्ट को बिना किसी रीजन के तबाह किया जा रहा है। अभी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ तुम्हें जानने के लिए। इतना कहने के बाद बाई बस अपनी एक चुटकी बजाता है जिसके वजह से उसके पास 3 और फ्लाइंग बोट आ जाती है। और जब तक तुम मेरे डिसाइपल के साथ डेथ मैच कर जीत लेते हो तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। इतना कहने के बाद उस फ्लाइंग बोट में से नालन बाहर निकलती है जिसे देखने के बाद शूपिंग काफी गुस्सा हो जाता है। कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो नालन डाउ डाउ। फिर शूपिंग बाई से कहता है कि इंस्ट्रक्टर बाई, क्या तुम मुझे सच में जाने दोगे जब मैं तुम्हारे डिसाइपल को हराऊंगा? ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनने के बाद शूपिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे प्रीशियस डिसाइपल को काफी ज्यादा इंजर कर दो तो तुम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करोगे ना? ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि हाँ वो उसकी फाइट है जिसके वजह से मैं इसके अंदर कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। और आखिरकार वो पर्सनली अपना रिवेंज लेना चाहती है। ये सुनने के बाद शूपिंग जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो वो खुद मुझे अपने हाथों से मारना चाहती है, चलो नालन दाव दाव शुरू करते हैं। ये सुनने के बाद नालन बाई से कहती है कि मास्टर मैं जा रही हूँ। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि अच्छा तो तुम जाओ और मैंने जो तुम्हें ट्रेजर दिया है वो तुम जरूर इस्तेमाल करना और तुम हारना बिल्कुल भी मत। इतना कहने के बाद नालन शूपिंग के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी पीछे से लियो आकर बाई से कहती है कि मास्टर मैं उसके बारे में काफी चिंतित हूँ और जो शूपिंग है वो नॉनसेंस स्टेज का है और मैंने मास्टर के सिवा किसी और को नहीं देखा कि जो कि अपने रिलम से 3 रिलम हायर को हरा सकता है। और मेंग बाई से कहती है कि क्या ये सब उसे मौत के मुंह में भेजने के बराबर नहीं है? ये सुनने के बाद बाई उनसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं दाव दाव को कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद मेंग बाई से कहती है कि तब क्या होगा जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे? ये सुनने के बाद बाई बड़े डरावने अंदाज में मेंग से कहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ऑब्वियसली तुम इसके बारे में कुछ करोगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए लेकर आया हूँ? ये देखने के बाद मेंग काफी डर जाती है और घबराते हुए बाई से कहती है कि हाँ मैं मेरी जो जॉब है उसे प्रॉपरली करूंगी। तभी लियू चिल्लाते हुए नालन का नाम पुकारती है। ये सुनने के बाद बाई जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो जो नालन होती है उसे जो शूपिंग की ब्लड पपेट होती है उसने नालन को पकड़ रखा होता है। और शूपिंग कहता है कि एक ओपन लाइन स्टेज का आदमी एक नॉनसेंस और रिलम के आदमी को हरा सकता है क्या? तुम अपने आप को क्या सोचती हो? तुम क्या किसी नोवेल की मेन कैरेक्टर हो? और तुम ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा और तुम्हारा जो मास्टर है उसके सामने बेरहमी से ह्यूमिलेट करूंगा और मैं उस सारे अपमान का बदला चुकाऊंगा जो मैंने उस समय सहा था। यह सुनने के बाद नालन उससे कहती है कि जिस भुगतना चाहिए था वो तुम होने चाहिए थे। इतना कहने के बाद नालन जोर से चिल्लाती है। और बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।